मर्डर करेगा? मर्डर करेगा मेरा? कर कर। क्या हुआ सर? वो साला मेरा खुद का साला, मैंने उस पर विश्वास किया, उसने मुझ पर वार किया। एक के बाद एक तुम लोग मुझे इस तरह क्यों मार रहे हो? मेरे आदमी ने चाकू घोंपा। जो पैसे हमने पाप करके कमाए वो पैसे तुम हजम नहीं कर सकते तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। सीनू, इन लोगों ने मेरा साथ धोखा किया, मुझे धोखे से मारा। तुम्हें देखकर मुझे फिर से जीने की इच्छा हो रही है, जीने की इच्छा हो रही है। आज तक मैंने पति की बात नहीं टाली। मंत्री बन जाने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा है। पिताजी, बाबू को झूला झुलाने आई थी। आज इसका नामकरण नहीं बल्कि मरण दिन है। घर से भागकर तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की। आज तू इसकी मां बन गई है। मैं यह नहीं मानूंगा। उस रंगा नायडू को मार दूंगा और मैं फिर से तुम्हें कुमारी बना दूंगा। फिर तुम्हें बेटी बनाकर शादी करवाऊंगा। जब तक तुम्हारा ये बेटा है तब तक तुम्हें कोई कुंवारी नहीं मानेगा, नहीं स्वीकार करेगा, नहीं स्वीकार करेगा। मेरे बेटे के अंतिम संस्कार के लिए बस 10 मिनट की मोहलत दे दीजिए। नमस्ते सर। हाँ बोलो सुरेश। रंग नायडू को बेल परमिशन चाहिए। उसको बेल देने की कोई जरूरत नहीं सर, उसका बेटा मर गया है, बीवी बच्चे को लेकर यहाँ आई है। मेंटल हो गया क्या? उसकी बीवी को तूने अंदर आने क्यों दिया? फूल, जब कोई लेडी पुलिस स्टेशन में आती है तो हम लोग
नायडू भगवान है और इस भगवान को बचाने के लिए ये ड्रामा था। नायडू, इन लोगों को मारकर ही सही, पर यहां से भाग जाओ। सर, रंगा नायडू जेल से भाग गया। अगर मैंने तुझ पे भरोसा किया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। सर, मुझे तो उसकी बीवी की बात सही लगी थी। यही बात तू डीएसपी को बताएगा? बोल। ससुराल में किसी को भेजते हैं, उसी तरह से तुम लोगों ने उसे भेज दिया। सॉरी सर। डीएसपी साहब को अगर पता चलेगा तो क्या होगा? तुम लोगों ने उससे कितना लिया? अगर तुम लोग अच्छी तरह ड्यूटी करते हो उसके बावजूद भी कोई कैदी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग जाता है तो अखबार वाले, न्यूज चैनल वाले क्या लिखते हैं तुमको पता है? पुलिस की लापरवाही से एक कैदी फरार हो गया। रिश्वत लेकर कैदी को जानबूझकर फरार कर दिया गया। पब्लिक ऐसा सोचे वो ऐसा लिखेंगे। एम आई करेक्ट? यस सर। तुम लोगों ने क्या छोड़ा है तुम्हें पता है? पूरा 90 kg RTX। वो कभी भी धमाका कर सकते हैं। अगर ब्लास्ट हुआ तो कोई नहीं बचेगा। तैयार हो जाओ तुम लोग, कल से बहुत ज्यादा ही काम है। अब सर एक के बाद एक सर भेजता ही रहेगा। कोई भी औरत किसी को अपना पति बताएगी तो क्या तुम लोग उस मुजरिम को छोड़ दोगे? क्या तुम में से कोई जानता है कि इस वक्त वो औरत कहां है? मार्जरी में है, कोल्ड स्टोरेज में। वो मर के कब की लाश बन चुकी है।
पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो कि नायडू भाग गया है और ये मैटर नोट कर लें। कल सुबह तक उसे पकड़ लो या फिर उसे जान से मार दो। जिसे रोकने के लिए पुलिस आई थी। ये सब कैसे हुआ नहीं पता। गरीबों की मदद करो, हमें मदद चाहिए। बढ़ते झगड़े तक आ गई, झगड़े से बढ़कर फायरिंग तक हो गई। स्वामी! उस वक्त मैं अपने पति के साथ घर जा रही थी। उस झगड़े से मेरे पति का कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन लोगों ने उन्हें मार डाला, मेरे पति को मार डाला। वो मर नहीं गए तब तक वो लोग उन पर गोलियां चलाते रहे, मेरी आंखों के सामने। नहीं, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता को मार डाला। मैं रोती रही, चीखती रही। नहीं, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता को मारा है। उनमें से कोई नहीं था वहाँ।
मेरा पति जिंदा था। जो भी मुझे वहाँ दिखा मैं कहती रही मेरा पति जिंदा है, उन्हें हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तक मुझ पर कोई तरस भी नहीं खा रहा था। वह ऐसा लोग कह रहे थे कि तेरा पति जिंदा नहीं है, तू पागल है। ऐसा कहकर मेरा मुंह बंद करवा दिया। मेरा पति मेरी आंखों के सामने मर गया। मेरा पति जिंदा है दीदी, मेरा पति जिंदा है। इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ दीदी। मेरा पति मेरे आंखों के सामने मेरे पति चल बसे। भगवान वरदान दे रहा है और पुजारी बीच में आ रहे हैं। हमारी सरकार अच्छी है क्योंकि मुख्यमंत्री अच्छा है, विधवाओं की मदद करना चाहता है। फिर क्यों तुम बड़े लोग हम गरीबों को नोचना चाहते हो? तुम लोग किसी न किसी बहाने से हम लोगों से पैसा निकाल ही ले लेते हो। तुम लोग बड़े बेईमान हो। ऐसे क्या चिल्ला रही है? इलेक्शन के वक्त एक वोट का इतना ऐसा तुम लोग लेते हो और जीतने के बाद जैसा मौका मिलता है वैसा हम लोग लेते हैं। ये रोटेशन तो चलता रहता है। अभी तुम्हें देंगे फिर लेंगे, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? तुम लोग किसी न किसी तरीके से पैसे निकलवा लेते हो हमसे। तुम लोग सफेद चोर हो। अरे तू बड़ी बातें कर रही है। तुम लोगों में कई औरतें गवर्नमेंट से झूठी पेंशन लेती है। तुम सब झूठी हो, ऐसी रिपोर्ट हम लोगों को मिली है। और तुम में से कुछ बदजलन है जो अपने पति को मरवाकर पेंशन लेने आई हैं। ऐसी औरतों पे हम केस कर रहे हैं। पूरी जांच के बाद कितनी औरतें बदजलन हैं और कितनी वाकई विधवा हैं, इन सब की इंक्वायरी होने के बाद ही तुम्हें पेंशन सैंक्शन होगी। चलो। अरे चोर, अगर तू एक माँ बाप की औलाद होता तो हम विधवा औरतों पर ऐसे लक्षण लगाने की हिम्मत नहीं करता। अरे बेशरम, 200 रुपए के लिए हम झूठ नहीं बोलेंगे। कुछ पैसों के लिए अपने पतियों को मारेंगे। अगर किसी औरत को तेरे जैसा ही नीच पति मिलेगा तो वैसी ही औरत उसे मार डालेगी। एक एक को मारकर हमारी सी फैक्ट्री में दफन कर दो। मारो इनको, छोड़ना मत। निकालो सबको बाहर। मारो और मारो। हत्या क्यों हो रही थी? और ज्यादा मारो। बहुत बोलने के रास्ते ये। मारो इनको, अच्छी तरह से मारो। मालूम पड़ जाए इन सबको। भगवान के हाथों एमएलए की मौत हो गई है, जिसकी वजह से राजनेताओं के दिल में डर बैठ गया है। पुजारी के सामने और जनता के सामने ये वाकया हुआ, इसीलिए सेंसेशन क्रिएट हो गया है। रो मत, चिंता मत करो, मैं हूं ना, रो मत। मंत्री जी, इस केस की तहकीकात करके मुझे रिपोर्ट दीजिए। ठीक है सर। मंत्री जी, इस खून के पीछे भगवान का हाथ है, क्या आप मानते हैं? आप इतने यकीन के साथ कह रही हैं कि इसके पीछे भगवान का हाथ है, फिर मुझसे क्या पूछ रही हैं? मजाक समझ के रखा है। एमएलए एक रिश्वतखोर थे, इसीलिए भगवान ने उनकी हत्या की है। क्या आप मानती हैं? एनी कमेंट्स?
ऐसे सिचुएशन पे तुम्हें ये सवाल पूछना शोभा नहीं देता, समझी तुम? देखिए, मैं बगैर किसी नतीजे के सच नहीं बोल सकता और ये केस मैंने स्पेशल ऑफिसर के हाथ में सौंप दिया है। देखिए, वो देखिए टीवी में आपके जैसे कई और नेता मैं चोरू कह के नारा लगा रहे हैं। मैं चोरू कह के कितना सीरियसली हुंडी में पैसा जमा कर रहे हैं। आप भी इनके टीम में शामिल होकर एक नई पहचान पा लीजिए। मैडम, आप भी समझाइए ना। सुनिए जी, क्या ये सब कुछ भगवान कर रहा है? अरे वही तो करवा रहा है, और कौन करवाएगा? चुप कर पागल। दुनिया में ये कोई नई बात नहीं है। लोगों ने अफवाह फैला दी कि गणपति जी दूध पी रहे हैं, तो लोगों ने जाकर उनकी सूंड में दूध रखना शुरू कर दिया। लोगों ने अफवाह फैला दी कि पुलिंग है, तो सब जाकर पेट्रोल पीना शुरू कर दिए। नई बात नहीं है, भगवान से भी बड़ा गुंडा है। अभी फोन लगा कर देखता हूँ। सीनू, टीवी देख रहा है ना? वो जो भगवान है ना, उसके बारे में अफवाह फैला रखी है। पता करके बताओ। भगवान के डर से नेता लोग अपने ब्लैक मनी हुंडी में डाल रहे हैं। चल, छोड़ो मुझे। कौन है भगवान? तूने उसे देखा है? बता जल्दी, कहाँ देखा है तूने? बता, भगवान कहाँ है? बता। मुझे पता नहीं, जल्दी बता। मुझे कुछ पता नहीं। विलसित खद्योतन सत विद्युत प्रभेव परिसंभवामि प्रागल्भ्यम् सकल चराचर सुर मुनि वंदित पर नर हरिरिव परिसंभवामि प्रागल्भ्यम् लवणेक्षूदक दधि क्षीराब्धिज दिव्य दीप्तिरिव प्रागल्भ्यम् अष्टाक्षरयुत पंचाक्षरीव परिसंभवामि प्रागल्भ्यम् सत्यो विलसित खद्योतन सत विद्युत प्रभेव परिसंभवामि प्रागल्भ्यम् सकल चराचर सुर मुनि वंदित पर नर हरिरिव परिसंभवामि प्रागल्भ्यम् सुरगण तरुरिव सुमेरु गिरिरिव सुरेश मणिरिव मंथर गंधर कंदर चंदन सुधा बिंदुरिव भलय काल सुबलास समुद्भव विकट सुगुडिरिव खंडि खंडित खंडन मंडित चंड परसुरिव परसदापहर परदारा परखल भीषणाय खर सूकर कासर फेरव निवचन कर्तनाय संहारित रिपु संपीडित जन संरक्षणाय प्रागल्भ्यम् दुष्कर मुष्कर जन शिक्षणाय परिसंभवामि प्रागल्भ्यम् सत्यो विलसित खद्योतन सत विद्युत प्रभेव परिसंभवामि प्रागल्भ्यम् सकल चराचर सुर मुनि वंदित पर नर हरिरिव परिसंभवामि प्रागल्भ्यम् ध्वनिरिव ढीं 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 स्वनयिव ढीं 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 मृदङ्गरवयिव धूं 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 धुन्दुभि स्वनयिव सें 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 शङ्खनादयिव सज्जनहिताय परिसंभवामि दुर्जनवधाय परिसंभवामि धर्मावनाय परिसंभवामि भूजनहिताय परिसंभवामि जुगे जुगेऽहं दिने दिनेऽहं पदे पदेऽहं क्षणे क्षणेऽहं नानाकृतिरिव नानाच्युतिरिव नानागतिरिव नानाश्रुतिरिव संभवामि
बॉडी में 6 गोली लगने के बाद कोई इंसान जिंदा रह सकता क्या? नहीं लगे उसे ऐसा प्लान करके तुम मारोगे तो शायद मर सकता है। बहुत जल्दी उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। मैंने जर्नलिस्ट को गिरफ्तार करवाया और उसने उसको छुड़वा दिया, बट 10 साल की ड्यूटी में 18 बार ट्रांसफर्स और 34 बार बहादुरी का अवार्ड पाने वाला और जहां भी जाए अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन करने वाला और अपने लिए शाबाशी का एसपी राज रेड्डी इस तरह से चीट करेगा, उसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन होगा और मुझे ये जानना जरूरी है। गरीबों के लिए राजनीति में आने वाला, प्रजा की भलाई के लिए अपना जीवन दान देने वाला, ऐसे राजनेता जो पब्लिक की भलाई के लिए अपना जीवन दान दे दे, ऐसे नेताओं के बारे में मेरे दादाजी कहते थे, सुनाया करते थे। तो मैं सोचता था ऐसे नेता को देखना मुझे नसीब होगा कि नहीं। दुबराला मंडलम प्रीतम गुरु गांव वैसा एक इंसान है, वही रंगा नायडू है। रंगा नायडू जिंदाबाद, 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 नायडू जिंदाबाद। उसने अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत कुछ किया है। वो 6 फुट का लाल झंडा वही है रंगा नायडू। राजनीति में आने के लिए धन, प्रॉपर्टी, ताकत सब कुछ होना बहुत जरूरी है। वो चोरी से नहीं, पब्लिक के वोट से जीता है। ईमानदारी से जीतने वाला वही एक इंसान है, वही है रंगा नायडू। पार्टी के नाम पर लोगों को नोचना उसके वंश में नहीं, प्रजा सेवा के नाम से उनसे पैसे लेना उसके खून में नहीं, और इज्जत देने वाला वो अपनों के लिए अपनी जान दे दे ऐसा इंसान है। वो अपनी प्रजा को खुश करने के लिए मेहनत करता है, कुछ भी करता है। प्रजा का प्यार ही उसका सब कुछ है। प्रजा को अपना परिवार समझने वाला, सबको अपने साथ लेकर चलने वाला वही है रंगा नायडू। और इसीलिए वो बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के दिलों में अमर है। हर किसी के दिल में जिसके लिए प्यार है वही है रंगा नायडू। ऐसे इंसान के लिए दुश्मन कौन हो सकता है? ले तू है इसलिए मैं अभी तक जी रहा हूं, नहीं तो मैंने कब की आत्महत्या कर ली होती। इनको तो राजनीति के नाम से चिढ़ हो गई है। इस वक्त हमारी पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, तो भी मैं उस पार्टी का बड़ा बनकर उसको चला रहा था। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको एमएलए का टिकट देने के लिए मैंने ही कहा था, लेकिन कोई नरसिम्हा नाम का आदमी है अमेरिका में जो 20 करोड़ रुपए देने की बात कर रहा है। सब लोग उसको ही टिकट देने की बात कर रहे हैं और सब लोग उसकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन पार्टी का सबसे सीनियर होने के बावजूद भी मुझे बाजू में रख के सब लोग उसको मंत्री की सीट दे रहे हैं। फिर तो लोकेश्वर जी ही मंत्री बन जाते सीनू। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से मंत्री बनने जा रहा हूँ, और अगर मैं मंत्री बन गया तो अपने जिले को नंबर 1 बनाकर रख दूंगा। जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जिंदाबाद, जी जिंदाबाद, मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी जिंदाबाद, 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 मंत्री जी जिंदाबाद।
सीनू, आज के बाद ये जिला तेरा है। आज से जिला सीनू का है। सीनू का है ये जिला। सीनू का है ये जिला। वसुंधरा, आज से ये जिला सीनू का है। ये जिला आज से सीनू का है। सीनू का है ये जिला। अगर सीनू जेल में बैठेगा तो ये जिला सीनू का कैसे हुआ? इसीलिए इस चोट के बहाने इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सुनिए जी, सीनू को कभी जेल न जाना पड़े, हॉस्पिटल में ही रहे, ऐसा कुछ करिए ना। चलो भाई, मंत्री की शपथ लेंगे, हम उनको टीवी पर देखते हैं। वेलकापुरी लोकेश्वर राव कहलाने वाला मैं, उन लोगों की सहमति से मैं मंत्री चुना गया हूं और अपने सहयोगियों के समक्ष आज मैं मंत्री बना हूं। वेलकापुरी लोकेश्वर राव कहलाने वाला मैं, और मैं निस्वार्थ भाव से अपनी प्रजा की सेवा करूंगा और कभी भी किसी वक्त मैं उनके लिए काम करूंगा। तहे दिल से मैं ये शपथ लेता हूँ। मुख्यमंत्री राजीनामा दो। तुझे तो मैं चप्पल से मार के दिखाऊंगी। खलील भाई, सर देखा असेंबली में कैसा हंगामा हो रहा है? सर, मेरे घर में टीवी है लेकिन मेरी बीवी चालू नहीं करने देती, बंद कर देती है। वो क्यों? बीवी कहती है इसे देखकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। अगर कोई पब्लिक में आम आदमी गलती करता है तो उसको सुधारने के लिए पुलिस है, लेकिन असेंबली में जिस तरह से गंदी गंदी अभद्र बातें करके लड़ाई कर रहे हैं, इसको सुधारने के लिए कौन है? राष्ट्र की असेंबली में आजकल हो रही है बहस। जेपीटी के अध्यक्ष ने कोर्ट में एक फाइल किया है कि असेंबली में जो राजनीतिक मेंबर हैं, वो सब अभद्र होते जा रहे हैं, सारे नीति नियम को ताक पर रख चुके हैं। असेंबली मेंबर पर केस करने का विचार तुम्हारे मन में कहां से आया? असेंबली मेंबर से आम जनता को फायदा होना चाहिए या फिर नुकसान? एमएलए लोग असेंबली में बैठकर सिर्फ 1 घंटे अपने बारे में बात करते हैं, बाकी 9 घंटे गाली गलौज करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये असेंबली का धारा लगाने का अधिकार मेरे हाथ में नहीं, इसीलिए ये केस स्पीकर साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा। हमारे वोट ने आपको जिताकर एमएलए बनाया, हमारे पैसों से ही आप राजधानी गए, आप लोग जो असेंबली में समावेश कर रहे हैं वो भी हमारे पैसों से। असेंबली में बैठकर आप लोग जो चाय कॉफी पीते हैं, माइक और कुर्सियां तोड़ते हैं, वो सारा हमारे पैसों का होता है। हम लोगों ने अपनी तकलीफ सुनाने के लिए आपको यहाँ बिठाया है और आप लोग यहाँ बैठकर एक दूसरे पर छीटाकशी करके दादागिरी करते हैं और फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। आप लोग 1 मिनट इस असेंबली में बैठते हैं तो उसके पीछे 6,000 का खर्चा आता है। 1 घंटे का 3,60,000 आता है। 10 घंटे के लिए 36 लाख रुपए आता है। अगर किसी घटना की मीटिंग हुई तो उसका चार्ज अलग। हर दिन का 36 लाख के हिसाब से 40 दिन का 41 करोड़। और वहाँ बैठकर ये समावेश वो समावेश करके 5 साल में 150 करोड़ का घपला कर रहे हो। ये क्या तुम्हारे जेब का पैसा है? पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का। इतना पैसा खर्च करके तुम लोगों को यहाँ बिठाया गया है और तुम लोग तू गलत है करते बैठते हो। हम लोग इतना खर्चा करके तुम लोगों को यहाँ इसीलिए बिठाते हैं कि तुम हमारे बारे में सोचो, हमारे बारे में बात करो, हमारे लिए काम करो। हम अपने लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट का डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में 90% ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां कुत्ते के काट लेने पर उसकी दवा नहीं मिलती है। सांप ने काट लिया तो उसका इलाज नहीं हो सकता। पीने के लिए पानी नहीं है, फ्लोराइड पानी पीकर लोगों को लकवा मार रहा है, उसके बारे में सोचो। यहां बैठकर गंदी गालियां मत बको। अगर यहां पर बैठकर यही सब करना है तो यहां मत आओ, यहां मत आओ। 400 करोड़ रुपए जिले की मदद के लिए सैंक्शन हुआ है, उसमें से 2 करोड़ अपना और पूरे 200 करोड़ रुपए बेनामी के लिए।
हमारे राष्ट्र के कॉन्ट्रैक्टर तुम हो। ये सारा काम तुम लोगों को देखना है और इन पैसों को सबको मिल बांट कर खाना है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? मंत्री लोगों के लिए 10%, कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए 5% और छोटे मोटे जो एमएलए हैं उनको भी 5%। क्या भाई आप भी ऐसे छोटी मोटी बातें कर रहे हैं जैसे हम भिखारी हैं। हाँ? छोटे मोटे एमएलए हमारे लिए भिखारी जैसे हैं। उन लोगों की बस इतनी औकात है। मैंने तो ऐसे बिजनेस के हिसाब से पूछा था, मगर आप तो नाराज हो गए। हाँ? हमारे लिए कुछ तो देखो सिनू, इलेक्शन में इतने सारे काले खर्च होते हैं। आहा हा हा हा, अगर आपको पसंद आया तो ही सिनू। कॉन्ट्रैक्टर जी, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है तो बताइए किस तरह कैसा क्या करना है। क्वालिटी के बारे में भूल जाओ सिनू, आपको तो पता है उनकी क्वालिटी कैसी होती है सिनू। ए रुको, क्या है ये? सीमेंट है ये। क्या करोगे? डालना है। अबे पागल, नीचे रख, नीचे। अरे श्रीनिवास। हाँ जी। इसमें रेती कितना डाला है? 6 कढ़ाई। और गिट्टी कितना डाला है तुमने? 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6। ऑफिसर जी, सर, हमने इस नदी को साफ करवाया है। ये नदी का काम करवाने के लिए हमने 6 प्रोक्लेनर यूज किया है। आप इसके लिए 2 लाख रुपए सैंक्शन कर दीजिए। नदी कहाँ पे? यही तो है। ये तो छोटी सी खाई है। विपक्ष के नेता को ये नाला दिखता है, मगर हमारे कॉन्ट्रैक्टर को ये नदी दिखती है। आपको कैसा दिखाई देता है? कॉन्ट्रैक्टर के जैसे दिखाई देता है? क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? फिर तुरंत 2 लाख रुपए सैंक्शन कर दो। ओके सर। ए, क्या कर रहा है? इसको अभी 10 किलोमीटर तक ले जाना है। सर ये तो अन्याय है, ऐसा मत कीजिए। अरे दूध का कलर क्या होता है? सफेद। अगर उसमें पानी मिला दो तो क्या दूध का कलर चेंज हो जाएगा? सफेद रहेगा सर। अगर 1 किलोमीटर तक डालेगा तो क्या नजर आएगा? काला। और अगर इसे 10 किलोमीटर तक डालोगे तो क्या नजर आएगा? काला ही। इससे तुम्हें क्या सीख मिली? क्वालिटी मत देखो, कलर देखो। समझ गए ना? ए, अभी काम कर, खड़े खड़े मुंह देख रहा है। जा रे, ऐसी नियत रखेगा तो इलेक्शन में बुरी हार हारेगा। ए, बिस्तर के नीचे रखो। नमस्ते चिनू। अरे तुम कैसे हो? चिनू, हाउ आर यू? मोहन बाबू, तुम कैसे हो? सब खैरियत तो है ना? रोड बनकर अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ, रोड का ये हाल है। अरे ये क्या, इसमें तो राख भरी हुई है। इसमें कोरतार की जगह भैया कंकड़ ही है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, नायडू जी को बताना पड़ेगा। राजनीति की गंध मिटाने युद्ध को चलाए आज। हिंसक दोहरी नीति से हम पे नेता करे है राज। दुष्टों असुरों के संहार को मैं आऊंगा निश्चय है। सत्य विजय को झूठ। नमस्कार। मेरा नाम रंगा नायडू है, गांव पेदापुरम। हमारे गांव के विकास के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया है, किसको दिया है और कैसे इस्तेमाल किया है, हमको एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। क्यों तुम लोग सरकार के अकाउंटेंट हो? हम लोग सरकार के ऑनर्स हैं। तो क्या
जैसे क्रिकेट का स्कोर पूछते हैं वैसा तुम लोग घंटे घंटे हम लोगों से ये पूछोगे कि कितना पैसा कहाँ खर्च किया। बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। घंटे घंटे का नहीं, मिनट मिनट का। अगर सोते में भी हम तुमसे सवाल करें तो तुम्हें जवाब देना होगा, ये हमारा हक है। कोई हिसाब नहीं देंगे। अगर तुम्हें हम पर शक है तो आने वाले इलेक्शन में हमें मत जिताना। हाँ, क्योंकि इतने सालों तक जो जनता का खून चूस कर पैसे कमाए हो, बैठ कर खा सको। मिस्टर रंगा नायडू, हम पूरे परिवार भूखे प्यासे रहकर तुम लोगों को इसीलिए जिताए हैं कि तुम लोग एसी कार में घूम सको। इस बार में हमारा घर जमीन बह गया, लेकिन तुम लोगों को बंगले में रखा। तुम लोग जो खाते पीते हो, गाड़ी बंगला फोन बॉडीगार्ड रखते हो, सब कहां से आता है? ये तुमको मालूम है? ये सब हमारे जैसे लोगों के पैसे से आता है। हम लोग तुम्हें जिताते हैं हमारे बारे में सोचने के लिए, लेकिन तुम लोग अपना सोचते हो। फिर इलेक्शन आएगा और तुम उसको जिताओगे। वो तुमसे ज्यादा कमाएगा, तुम उसके पीछे भागोगे। तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हो, हमारे बारे में कभी मत सोचो। हम तुम्हारे लिए चाहे जान भी दे दें, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, मैं डरकर तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं लेबर नहीं लीडर हूँ। तुम लोगों को हैदराबाद जाना है या दिल्ली जाना है, जाओ। मैं एक नए पैसे का हिसाब नहीं देने वाला हूँ। तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैं तुम्हारे जैसा डर कर भागने वाला नहीं हूँ। नहीं हैदराबाद नहीं दिल्ली जाने वाला हूँ। यहीं पर तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम कहीं भी भागने के लायक नहीं रहोगे, मेरे पैरों में बैठे रहोगे। एक एक पैसे का तुमसे हिसाब मांगेंगे और तुमने नाक रगड़ कर नहीं दिया तो हम जनता नहीं। अगर जनता नहीं है तो सरकार नहीं है। न्यूज के जरिए हम सरकार तक ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि आज के बाद सरकार का और हमारे जिला का कोई संबंध नहीं है। सरकार की जो व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था को अपने जिले में नहीं रखेंगे। बगैर सरकार के हम अपनी हिफाजत और देखभाल कर सकते हैं। हम लोग खुद प्राइवेट व्यवस्था का नियोजन करेंगे। हर एक राज्य में हर एक सरकार को यह सूचना मिल जानी चाहिए। रंगा नायडू जिंदाबाद, रंगा नायडू जिंदाबाद, रंगा नायडू जिंदाबाद, रंगा नायडू जिंदाबाद, जिंदाबाद नायडू जिंदाबाद, रंगा नायडू जिंदाबाद, रंगा नायडू जिंदाबाद, रंगा नायडू जिंदाबाद, जिंदाबाद, रंगा नायडू जिंदाबाद, जिंदाबाद, रंगा नायडू आगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, रंगा नायडू आगे बढ़ो, जिंदाबाद, रंगा नायडू आगे जिंदाबाद, रंगा नायडू आगे बढ़ो। सरकार और तुम्हारे जिले का कोई संबंध नहीं है, तुम ऐसा कह रहे हो? क्या तुम अपने जिले को अलग राज्य बनाना चाहते हो? नहीं सर, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। जनता की सेवा करने के लिए सरकार है, सरकार के कार्यकर्ता है, पुलिस है, अदालत है, सरकार की मशीन है। वो सारी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, इसीलिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट को सहयोग देने के लिए हर तरह से पैसे खर्च किए हैं, वो पुलिस स्टेशन हो, अदालत हो या कोई और व्यवस्था हो, लेकिन किसी ने हमारी परवाह नहीं की। हम संतुष्ट नहीं हैं और ना ही कभी होने वाले हैं। क्यों गलत है? अपनी रखवाली के लिए वॉचमैन रखेंगे, लेकिन अपनी ड्यूटी करने के बजाय सो जाएंगे, तो क्या हम लोग उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे? अगर हम किसी काम वाली को अपने घर रखते हैं और वो ठीक से काम नहीं करती तो हम उसे निकाल सकते हैं। हम हमारा काम खुद से कर सकते हैं। अगर सरकार सही ढंग से काम करेगी तो हम लोग रोड पर क्यों उतरेंगे? अरे आप लोग ही तो कहते हो ना कि सरकार सबके लिए समान है। ऐसे एमएलए के खिलाफ कोई केस करता है क्या? बोलिए। ये पुलिस वाले, ये कांस्टेबल लोग किसी भी एमएलए को गिरफ्तार करते हैं क्या? थाने ले जाते हैं? एमएलए को गिरफ्तार करने के लिए किसी में ताकत है? जब एमएलए लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस लोग सैल्यूट करते हैं और एमएलए लोग को कुर्सी पर बैठाते हैं। एक ऑटो रिक्शा वाला कोई छोटा सा भी केस लेकर आता है तो क्या पुलिस वाले उसको सैल्यूट करके कुर्सी पर बैठाते हैं? उसको मार मार कर अंदर कर देते हैं। सरकार की सारी व्यवस्था बिगड़ गई है सर। सरकार से ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होते रहती है, तो क्या तुम इसके लिए एक अलग राज्य बनाना चाहते हो रंगा नायडू? प्राइवेट संस्था चालू करना हमने शुरू नहीं किया है, सरकार ने शुरू किया है।
सरकारी स्कूल की जगह पर प्राइवेट स्कूल का परमिशन क्या सरकार ने नहीं दिया? सरकारी अस्पताल की जगह पर प्राइवेट अस्पताल का परमिशन किसने दिया? सरकार ने नहीं दिया। सरकारी बस चलती थी, सरकारी बस की जगह पर प्राइवेट बस चलाने का परमिशन किसने दिया? सरकार ने दिया। यानी सरकार द्वारा चलाई जा रही बस, स्कूल और अस्पताल सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार की व्यवस्था सही तरीके से चल रही होती तो किसी एमएलए का बेटा किसी भी म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता। किसी मंत्री की बीवी या बच्चा जब बीमार पड़ता है तो क्या उसका इलाज आम लोगों की तरह, आम जनता की तरह जनरल वार्ड में किया जाता है? बताइए, जनरल वार्ड में होता है? कसम खा के बताइए, होता है क्या? वो सब छोड़िए, आप सिर्फ मुख्यमंत्री से इतना ही कहिए कि अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो वो कहने हम छोड़ देंगे। नमस्कार आप सभी को। आप लोगों को जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है, आप हमें बताइए। हम उस समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। बाबू इधर आओ। बाबू, अभी अभी जो रोड बनी है उसमें जाकर थोड़ा सा गीला करो। आपने हमारे जिले के गांवों के सुधार के लिए जो 400 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, उन पैसों का कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल हुआ है उसका छोटा सा उदाहरण आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक बच्चे के पेशाब करने से अगर रोड की यह हालत हुई है तो मैं समझ सकता हूँ हालत कितनी गंभीर है। हमारे राज्य के लिए बड़ी शर्म की बात है, मैं इस बात को मानता हूँ। सरकारी कर्मचारी रिश्वतखोर होते हैं, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो ये काम कर सकते हैं, इतने नीचे गिर सकते हैं, ये मैं समझ नहीं सकता, अंदाजा नहीं लगा सकता। जनता के सारी पूंजी, उनके खून पसीने से इकट्ठे की गई मेहनत की पूंजी उन्हीं के लाभ के लिए, उन्हीं के हित के लिए लगाए जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। कलेक्टर जी। यस सर। सरकार के पैसे का बिल्कुल गलत इस्तेमाल हुआ है। वो पैसे कहाँ गए, किस फिजूल खर्चे में इस्तेमाल हुए हैं, ये सारा रिपोर्ट मुझे 1 हफ्ते के अंदर चाहिए। राष्ट्र प्रजा के लिए होता है, ये हम सबको समझना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो रिश्वतखोर हैं, जो जनता के खून पीते हैं, जो बेईमान हैं, राजनीति में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरकार जनता के लिए होता है और जनता के साथ बेईमानी करने का हक सरकार किसी को नहीं देगा। जनता के प्रति ये नाइंसाफी अगर मैं नहीं रोक पाया तो मैं अपने पद से इस्तीफा देके हमेशा हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। अरे हमने इतने बड़े बड़े स्कैम किए, इतनी बार सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीआईडी ऑफिसर इंक्वायरी के लिए आए, सीबीआई इंक्वायरी कराओ, सीआईडी इंक्वायरी कराओ, पुलिस कमिश्नर से इंक्वायरी कराओ, फलाना से इंक्वायरी कराओ। जनता का मुंह बंद करवाने के लिए ये मंत्री लोग ऐसा बोलते रहते हैं। ये स्कैम आगे तक चलता रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री भी हमारी तरह भी होना चाहिए। लेकिन ये मुख्यमंत्री हमारे जैसा नहीं है। वो पब्लिक के लिए सिर्फ सोचता है और पब्लिक के लिए जीना चाहता है। इससे अच्छा है पहले हमें रंगा नायडू का मुंह बंद करना होगा। शाम को उसे बंगले पर ले आओ। आप कौन है? मैं दुर्गा बोल रहा हूँ और मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारे ही घर से उठाकर लाया हूँ यहाँ पर। 5 मिनट के अंदर तू मेरे सामने होगा। अगर तू नहीं आया तो मैं तेरी बीवी के साथ रेप करूंगा और अपने आदमियों से भी रेप करवाऊंगा और तेरी वाइफ को रेड लाइट एरिया में भेज दूंगा। मुझे क्या करना होगा? जब कलेक्टर इंक्वायरी के लिए आएगा तो उससे कहना कहीं कोई अन्याय नहीं हुआ है। राजनेताओं से नाराज होकर तुमने एक कंप्लेंट किया था, ऐसा तुम्हें कहना है। तू क्या सोचता है ये बर्फ तो मेरे गिलास में डालेगा तो मैं पिघल जाऊंगा?
तेरा कीमती सामान इस आइस बॉक्स में है। एक आंख जाती है तो दूसरी आंख है, एक पैर जाता है तो दूसरा पैर है, एक हाथ जाता है तो दूसरा समझ गया भाई। एक कान जाए तो दूसरा कान होता है, एक दांत जाए तो दूसरा दांत होता है, लेकिन इसके लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं भाई। दीदी को लेकर आता हूँ भाई। नायडू को भाई बोलता है और इनकी पत्नी को दीदी बोलता है, ये कैसा रिश्ता है पागल? नीचे जो हुआ है ना, उसकी वजह से ऊपर का माइंड खाली हो गया है। अभी दीदी को लेकर आता हूँ जीजा जी, अभी। इसमें जो सामान है वो 1 घंटे तक ही काम करेगा। 1 घंटे के अंदर तू मेरी बीवी को लेकर हॉस्पिटल में आ जा, तभी तेरा प्लास्टिक सर्जरी करके तुझे मर्द बनाया जा सकता है। 1 घंटे मतलब? अगर 1 घंटा बीत गया तो जल्दी जल्दी हटो, निकालो। आओ दीदी, दीदी आओ, जल्दी आओ। दीदी, जीजा जी, अब तो दीदी आपके पास आ गई है, अब तो मेरा आप कीमती सामान लौटा दो। सीताराम, अब तो मेरा कीमती सामान मुझे मिल गया। हटो, हटो हटो हटो, अरे जल्दी हटो, जल्दी हटो, टाइम ना हो जाए। हटो हटो हटो, डॉक्टर डॉक्टर। माँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय अम्मा। खेती के लिए आपको बीज मिल गए? नहीं, आज तक नहीं मिला। नमस्कार साहब। नमस्ते। क्यों माँ जी, आप सभी को बीज मिल गए क्या? वो लोग यहाँ आए तो थे मगर हमको कुछ नहीं मिला। अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, ये लोग तो ऐसे ही बात करेंगे ना। कौन क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप बीच में मत बोलिए। मैं एमएलए हूँ सर। एमएलए हो इसलिए अपना मुंह बंद रखो। मुंह बंद हम लोग नहीं करेंगे, जनता जो गलत बात करी उनका मुंह बंद करवाओ। इस देश की जनता को आप लोग बात करने नहीं देते, इसीलिए आज हमारे देश की जनता का ये हाल है। हम लोगों को अभी तक 1 रुपए भी नहीं मिला। वो लोग यहाँ आए तो थे मगर हम लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला। सर, जनता को जो 400 करोड़ रुपए फाइनेंस हुआ था उसमें आधे से ज्यादा पैसा गलत यूज हुआ है। आपने क्या एक्शन लिया? सर, इसमें कुछ विपक्षी दल के कार्यकर्ता लोग भी शामिल है सर। प्रजा सेवा के नाम पर प्रजा का पैसा जो हड़प लेता है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उसे जेल में डाल दीजिए। मैं आपको फुल परमिशन देता हूँ। सीनो, बात सीएम तक पहुंच गई है, इसलिए इस बार मेरी बात सुनकर ऐसा सोचो कि इस एक बार पैसा नहीं आया। हाँ, $50 लाख लगाकर हार गया, तब तो कोई बेचारा कहने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला तक नहीं था। और अब जब कुछ करना चाहता है तो लोग ढिंडोरा पीट के रोड पर उतर आए हैं। बेईमान सारे। जितना टाइम लेने में नहीं लगा उससे कम टाइम देने में लग गया। मेरे घर में पैसा आता था मगर जाता नहीं था, लेकिन आज मैं सर उठाकर नहीं चल पा रहा हूँ। हम पोजीशन में हैं, जो पैसा गया वो वापस भी आ जाएगा, लेकिन बाद में जिन लोगों का नुकसान हुआ है पहले उन लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए, और उस लिस्ट में सिर्फ उन लोगों के नाम होने चाहिए जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी जाति के होने चाहिए। इलेक्शन के बाद पब्लिक बोलती रहती है और हम सभी लोग पागलों की तरह सुनते रहते हैं, और इलेक्शन के बाद हम लोग बोलते हैं और पब्लिक सुनती रहती है। इस बाढ़ में जिसका भी जितना भी नुकसान हुआ है उस सब की भरपाई सरकार करेगी, आप मेरी बात का भरोसा रखिए। कलेक्टर जी, बाढ़ में जिनका भी नुकसान हुआ है उन सबको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नुकसान की भरपाई होगी। कपड़ा दो या खाना दो, फसल दो या पैसा दो, भैंसे दो या बकरी दो, लोटे से लेकर प्लेट तक वो सब सिर्फ हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। गांव में जो बाढ़ आई है सरकार उसकी भरपाई कर रही है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पार्टी कर रही है। क्योंकि अभी हमारी सरकार है। सरकार तुम्हारी है और पार्टी तुम्हारी है, लेकिन मुख्यमंत्री हम सब के लिए है। छोटे जाति का मुख्यमंत्री छोटे जाति का मदद करेगा, रेड्डी मुख्यमंत्री होगा तो रेड्डी लोगों की मदद करेगा, राव मुख्यमंत्री होगा तो क्या राव लोगों की मदद करेगा? वो हम सब की मदद करेगा। जॉइंट कलेक्टर जी, ये डिस्कशन बेकार है। इस नुकसान की भरपाई सिर्फ हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की होगी, बाकी किसी की नहीं। पिछले साल जब पूरे जिले में बाढ़ आई थी तो हर जगह पानी घुसा था।
अगर किसी का नाम हटाया गया तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। मैं एमएलए हूँ, मैं चेंज करूंगा। और अगर तू एक बाप की औलाद है तो मुझे रोक कर दिखा। चल आजा, चल। मैं भी देखता हूँ कैसे रोकता है। तू बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। तू सिर्फ नाम निकाल के बता, हम तेरी जान ले लेंगे। मारो मारो मारो! अरे भागो, अपनी जान बचाओ! अरे भागो, मारो मारो, छोड़ना नहीं किसी को। अरे भागो, अपनी जान बचाओ, छोड़ दो। अरे क्यों मार रहे हो? बचाओ, मुझे मारो। मैं जॉइंट कलेक्टर हूँ। जॉइंट कलेक्टर है इसीलिए तो तुझे मार रहा हूँ। अरे जॉइंट कलेक्टर को मार डाला, तुमको भी मार डालूंगा। भाई, जितना टाइम लेने में नहीं लगा उससे कम टाइम देने में लग गया। एक जॉइंट कलेक्टर, 2 कांस्टेबल और 2 कार्यकर्ताओं को हमने मार दिया। और ये सारा इल्जाम रंगा नायडू पर डालना आपका काम है। हेलो नायडू, मैं रामैया बोल रहा हूँ। जो बाढ़ की भरपाई के लिए मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर तो कलेक्टर को मार डाला और 2 कांस्टेबल और 2 कर्मचारी झगड़े में मारे गए। इसका इल्जाम तुम्हारे पर लगाया गया है। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जहां दिखोगे एनकाउंटर कर देंगे तुम्हारा। इतने जो खून हुए उसका कारण तुम हो, ऐसा कहा गया है, हमें ऐसा ऑर्डर मिला है। ऊपर से तुम्हारा एनकाउंटर करने का ऑर्डर मिला है हमें। यह जनता बुरी है, अच्छी है, राजनेता अच्छे बुरे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी काम हमें राजनेता बोलेगा वो काम आंख बंद कर करना, यही हमारी ड्यूटी है। इसीलिए हमारे हाथ तो अच्छे लोगों का खून होता है और असली मुजरिम घूमते रहते हैं। गुनहगार हमारी आंखों के सामने खुशी से घूमते रहते हैं। ये गलत है। ये गलत है कहकर सरकार का गला पकड़ने का दम हम लोगों के अंदर नहीं है। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को इंसाफ दिलाने का हक सिर्फ न्यायमूर्ति को है। सिर्फ न्यायमूर्ति ही तुम्हारे अच्छे बुरे का फैसला कर सकता है। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो या फिर तुम हमारे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे एनकाउंटर करने का ऑर्डर हुआ है। एसपी साहब ने मुझे कानून के हवाले करने को चलो कहा कोर्ट चलते हैं। हाँ चलो चलो। रोक वो देख, किसी को मत छोड़ो। मारो मारो चल, मारो सबको मारो, सबको मारो, मारो मारो, सबको मारो, चुन के मारो, किसी को भागने मत दो, मारो 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 मारो। पुलिस भागो, भागो, पुलिस आ गई। अरे अरे अरे, इनको लेकर घर पर जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ। रुको, पकड़ो इनको, भागने ना पाए। अरे वो भाग रहा है, पकड़ो। हम लोगों को कुछ हो ना जाए इसलिए मेरी बीबी को बहुत चिंता है। बोलो, हम लोगों को कुछ नहीं होगा, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। हाँ पता है कि मेन रोड पर गुंडे हैं, इसलिए हम लोग कच्ची सड़क से जा रहे हैं, कच्ची सड़क से जा रहे हैं। भाई आप
नीचे मत उतरो, इन लोगों को मैं संभालता हूँ भाई, आप जाइए भाई। भाई आप लोग जाओ भाई, आप लोग जाओ, जाओ भाई। अरे सीताराम तो गाड़ी पे चढ़ा ही नहीं, पता नहीं उसका क्या होगा। हेलो सीताराम भैया, कहाँ पर हो? खेत में छिपा हूँ। इसमें कितनी हिम्मत है, इसने हम पर बम फेंका। इसके सीने में कितना बड़ा दिल है, मैं देखना चाहता हूँ सीनू। इसके सीने में कितना बड़ा दिल है, मैं पूरी पब्लिक को दिखाऊंगा। रंगा नायडू किधर है? मैं नहीं जानता। किधर है वो? नहीं जानता। किधर है वो? नहीं जानता। चुप बोला ना तेरे को, चुप। तेरा पति अब मर गया है, मर गया तेरा पति। चुप, अरे चुप, चुप बोला ना। ज्यादा आवाज मत कर, चुप, चुप, चुप। नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो। मार डाला, मेरे पति को मार डाला, मुझे विधवा कर दिया, मुझे मार डालो। क्या कह रही हो? सीताराम भैया को मार डाला? क्या हुआ चाचा? सीताराम को क्या हुआ? सीताराम भैया का मर्डर हो गया। मत जाओ, सीताराम को जैसे मारा है तुम्हें भी मार देंगे। मत नहीं चाचा, नहीं, मुझे जाने दो। मेरी बात को सुनो, मत जाओ। नायडू चलो चलते हैं। अरे सुब्रमण्यम, हाँ तुम लोग एक साथ हो ना? हम नारियल के खेत में, तुम हमारी फिक्र मत करो। हम लोग ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। जहाँ पर कच्ची सड़क खत्म होती है उसके पास जो खाई है वहीं पर हम लोग मिलेंगे। हाँ हाँ, हम लोग वहीं पर रुकते हैं। नायडू, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ नायडू? राजू, राजू, राजू उठो। राजा, राजा, उठो राजा।
ये सब क्या अनर्थ हो गया? अरे वेंकट क्या हो गया? नायडू क्या हो गया ये सब? सूरज, सूरज बेटी, बेटी चुप हो जाओ। सूरज, नारद, अरे ये सब क्या अनर्थ हो गया? नारद, क्या हो नारद उठ। चाचा, अरे नायडू ये सब क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? अब क्या होगा बेटी? ये क्या हो गया? नायडू, नायडू, चाचा, ये क्या हो गया चाचा? नायडू, ये सब क्या हो गया चाचा? क्या हो गया? नायडू ये सब क्या हो गया? श्री नायडू, ये सब क्या हो गया चाचा? चाचा, चलो चलो यहाँ से। hey, 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 ah, hey, ah. नायडू जल्दी से श्री को लेके यहाँ से जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। नायडू जाओ। श्री 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 ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी श्री 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 चाचा, 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, लोगों ने मेरा बच्चा छीन लिया, मेरे बच्चे को छीन लिया। देखो ना, ये सब क्या हुआ? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा लाके दो। क्योंकि बच्चा मर गया श्री। लक्ष्मी, तुम घर से बाहर मत निकलना। श्रीषा हमारे बीच नहीं रही है। अरे ये तो यहाँ पर बैठी है। इसका नाम लेकर मैं उन लोगों को खबर दे रहा था। हाँ, ये तो यहाँ पर बैठी है। भगवान जैसे इंसान को खत्म कर दिया, बेरहम कहीं का। मैं 40 साल से राजनीति में झक मार रहा था। मेरे साथ के कितने लोग एमएलए बन चुके हैं। इस जन्म में एमएलए बनता कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एमएलए बनाने का वादा किया गया है। ये सब कुर्सी की लालच में क्या नायडू? अगर राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हो तो रंगा नायडू को हमारे हवाले कर दो। मंत्री भी तुम्हें एमएलए की सीट दिला देंगे। महालक्ष्मी, श्रीषा हमारे बीच नहीं रही हमारे बीच। महालक्ष्मी मेरी बीवी है, उसके नाम पर तुम लोगों को खबर दे रहा था मैं। नायडू की पत्नी मर चुकी है। ये बात मंत्री और एमएलए साहब को बता देना। हम नायडू को यहीं मार सकते हैं। नींबू के खेत के किनारे वाली जो जगह है, वहां नायडू अपनी मरी हुई पत्नी को लेकर रो रहा है। शीनू,
तुम यहाँ पर आकर नायडू के टुकड़े टुकड़े कर डालो। शीनू, तुम मंत्री साहब से मेरे एमएलए के सीट के बारे में बात कर लेना। महालक्ष्मी, वहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? सीताराम को मौत के घाट उतार रहा हूँ। जो करना है जल्दी करो। मंत्री लोकेश्वर राव ने ऐसा कहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैंने ये कुर्सी के लिए किया। नायडू, नायडू, मेरे पति को छोड़ना मत। नायडू, वहाँ बाहर के नुकसान की भरपाई के लिए जो मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर मैंने और एमएलए ने झगड़ा करवाया था। जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो मुझे नायडू। तुमने उसे क्यों मारा? उन्होंने मेरी बीवी और बच्चे को मार डाला, मेरे आदमियों को मार डाला। ये केस ले लो और कोर्ट में हाजिर करो। जब हम तुम्हें कोर्ट लेकर जा रहे थे, तुमने भागने की कोशिश की और हम तुम्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आए। तुमने वहां से भागने की कोशिश की तो हमने तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर कर दिया ऐसा बोल के हम तुम्हें छोड़ने वाले हैं, क्योंकि तुमने राजनीति में रहकर भी बिना पैसे खाए प्रजा की सेवा की। प्रजा की सेवा में अपने आप को अर्पित कर दिया। तुमने निस्वार्थ काम किया इसीलिए। लेकिन मेरी एक बात जरा गौर से सुन लो। ऊपर जो मुख्यमंत्री बैठा है और नीचे तुम दोनों के अच्छे होने से रामराज्य नहीं आ सकता। बाकी के जो राजनेता उन्हें भी ठीक होना चाहिए, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। ये सब जनता का खून चूसने वाले हैं। पब्लिक का खून चूसकर ऐसे राजनेता तैयार हुए हैं। अगले साल जीतेंगे या नहीं, ये सोचे बिना जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा अंदर करते हैं ये लोग। जब ये एमएलए और मंत्री ही रिश्वत ले रहे हैं, तो ये जितने भी सरकारी काम करने वाले आईपीएस आईएएस सबको रिश्वतखोरी की आदत लग चुकी है। और नुकसान किसका हो रहा है? इन सब का नुकसान झेलने वाली सिर्फ प्रजा है, सिर्फ जनता ही है। ये जनता अच्छे से रहे, इसीलिए राजनेता का सही होना जरूरी है। राजनीति को चलाने वाले राजनेता अच्छे होने चाहिए और उनको सही तरीके से चलाने का दम तुम में है। अब तुम गुस्से से काम लोगे या दिमाग से, ये बात तो सिर्फ तुम पर ही डिपेंड करती है। इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। जनता के ऊपर राज करने वाले राजनेताओं को मारकर अब जनता के लिए जीने वाले राजनेताओं को लाओगे तुम। अगर वाकई तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारे जन्म का चरितार्थ होगा। नहीं रोते बेटा, मत रो, मत रो बेटा, मत रो। सो जा बेटा, सो जा, मत रो। रोते नहीं बेटा, सो जाना। सो जा बेटा, सो जा। क्या हुआ बेटा को? अरे उसे चुप क्यों नहीं कराती तुम? मत क्यों रो रही है वो? मत रो, सो जा बच्चे। अरे दूध दे उसको, चुप हो जाएगी। सासू माँ, मैंने उसे दूध दिया है, फिर भी रो रहा है। अरे इसे बोल दे कि भूत आ जाएगा, चोर आ जाएगा, आंखें बंद करके सो जाएगा। पता नहीं बच्ची क्यों रो रही है सुबह से। बेटा सो जा जल्दी से, नहीं तो भूत आ जाएगा। देखा किस तरह बच्चे को सुलाने के लिए कहना पड़ता है भूत आ जाएगा, तो राजनेताओं को सुधारने के लिए कौन सा भूत बनना पड़ता है, ये अब तुम अच्छी तरह समझ गए होगे नायडू।
बेस्ट ऑफ लक। स्वामी, आपकी नजर में कोई और गलत काम करने वाला है क्या? मेरी वाणी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाले और भी कई नेता हैं जो मंदिर नहीं आते, और वो कौन है मुझे पता है। जीजू, सीएम साहब के यहाँ से फोन है। लोकेश्वर राव जी, आप पार्टी के सबसे सीनियर आदमी हैं। आपको कोई गाली देगा तो मुझे शर्म आएगी। आप अपनी गलती को अपने आप मान लेंगे तो जनता आपको माफ कर देगी, नहीं तो भगवान ही आपको सजा देगा। आप इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचिए। सीनू, मैं अपने आप को भगवान के हवाले कर रहा हूं। तुम्हारा क्या होगा मेरे बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं तुम लोग भी मुझे ही फॉलो करो। जीजू, आप भी अपने आप को भगवान के हवाले कर रहे हो? इतनी मेहनत से हमने कमाया उसे ऐसे ही गवाएंगे? वो चुटकी में सब चले जाएगा जीजू। फिर से गांव में जाकर खेती बाड़ी का काम करना होगा। तो कर लो। अब ये सब करना बहुत मुश्किल होगा जीजू। क्या करेगा तू? मर्डर करेगा? मर्डर करेगा मेरा? कर क्या हुआ सर? वो साला मेरा खुद का साला, मैंने उस पर विश्वास किया, उसने मुझ पर वार किया। एक के बाद एक तुम लोग मुझे इस तरह क्यों मार रहे हो? मेरे आदमी ने चाकू घोंपा। जो पैसे हमने पाप करके कमाए वो पैसे तुम हजम नहीं कर सकते तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। सीनू, इन लोगों ने मेरा साथ धोखा किया, मुझे धोखे से मारा। तुम्हें देखकर मुझे फिर से जीने की इच्छा हो रही है, जीने की इच्छा हो रही है। आज तक मैंने पति की बात नहीं टाली। मंत्री बन जाने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा है।
सीनियर मंत्री वेलकापुरी लोकेश्वर राव की हत्या कर दी गई है, लेकिन पता नहीं चल पाया कि ये हत्या राजनीतिक द्वेष का कारण है। इससे बुरी बात ये है कि अब तक उनकी लाश नहीं मिली। पुलिस बहुत सतर्क होकर इंक्वायरी कर रही है। मैं सीएम होने के नाते ये ऑर्डर जारी करता हूँ कि वो लोग अगर अपने आप को कानून के हवाले नहीं करते तो फिर जहां दिखे उन्हें गोली मार दो। उनके पति की लाश अभी तक नहीं मिली है, फिर भी वो हिम्मत करके आपके पास आई है। एक बार आप उन्हें प्रजा की सेवा करने का मौका दें। मेरे पति ने जो अधूरा काम छोड़ा है उसे मैं पूरा करूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। वेलकापुरी की मैं वसुंधरा, आप सभी राजनेता की सहमति से इस शासनकाल सभा की मैं मेंबर बन रही हूँ प्रजा के सेवा के लिए। मैं काम पूरा करूंगी और मैं मंत्री पद की शपथ लेती हूँ। हमारे मंत्री साहब जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। उन्हें किसी ने चाकू मारकर कुएं में फेंक दिया है। पुलिस उसे बचाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया है। वो इस वक्त कोमा में है। जी हाँ, जल्दी चलिए। लोकेश्वर राव, लोकेश्वर राव। अगर वो जिंदा बचा तो मैं अकेली नहीं मरूंगी, तुम सब मरोगे। तुम चाहे कितना ड्रामा कर लो, वो तुम्हें अस्पताल में एडमिट नहीं होने देगा। तुम लोग क्या करोगे मुझे पता नहीं, लेकिन वो अस्पताल में ही मरना चाहिए। ये काम तो सिर्फ आपसे ही होगा मैडम। इस वक्त हॉस्पिटल में बहुत टाइट सिक्योरिटी है, लेकिन आप मंत्री साहब की पत्नी है, इसीलिए आपको अंदर जाने दिया जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सॉरी मैडम, आपने अपने पति को एक दिन पहले ही मार दिया है। आपने मरे हुए को दोबारा मारा है। ये काम सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, इसमें सीनू और मेरा भाई भी इन्वॉल्व है। सीएम होने के नाते मैं उन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता हूँ, नहीं तो वो जहां दिखे उन्हें गोली मार दो। सत विद्युत प्रभेव परिसंभवामि प्रागल्भ्यम् सकल चराचर सुर मुनि वंदित पर नर हरिदिव परिसंभवामि प्रागल्भ्यम् लवणे क्षूदक दधि क्षीराब्धिज दिव्य दीप्तिरिव प्रागल्भ्यम् अष्टाक्षर युत पंचाक्षरीव परिसंभवामि प्रागल्भ्यम् सद्यो विलसित खद्योतन सत विद्युत प्रभेव परिसंभवामि प्रागल्भ्यम्
क्या नायडू लोगों से मिलकर आ रहे हो? अभी अभी तुमने जिन कीड़ों को मारा है ऐसे और भी बाकी हैं। लोगों को पता चलेगा कि ये जो कर रहा है वो भगवान नहीं बल्कि एक इंसान है। तो जिन्होंने हुंडी में पैसे जमा किए हैं वो हुंडी वापस ले लेंगे, और इतना ही नहीं, जो उन्होंने भगवान को चढ़ाए हैं वो जेवरात भी वापस ले लेंगे। अब तुम नायडू नहीं भगवान हो, जो मांगे वो देने वाला इंसान, जो मांगे वो देने वाला इंसान।